हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये स्ट्रेट लाइन है पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी इक्वेशन होगी किसी भी लाइन की, वो होगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में नॉर्मल फॉर्म। तो ये आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होती है वो इस तरह से होती है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे दी गई है एक एक्स एक्सिस लाइन दी गई है, अगर इस लाइन के कोई भी पैरेलल होगी, कोई भी लाइन जैसे ये वाली है और ये वाली है, तो हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये किसका एग्जांपल है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लाइन उसे बोलेंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या इस तरफ पैरेलल हो या फिर इस तरफ पैरेलल हो, लेकिन एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। तो ये क्या हुआ? वर्टिकल लाइन का एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? उसमें होता है कि जो हमारी लाइन होती है, जो लाइन पैरेलल होती है, और जो एक्स एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जैसे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो ए है। ठीक है, तो वही हमारी इक्वेशन होगी, y इक्वल टू ए लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गई हमारी L1 मान लेते हैं हम इसको, हम L1 मान लेते हैं। तो जो L1 की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू ए। और हम ये भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट कि y इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि इस तरफ भी तो माइनस ए हो सकता है ना, इस तरफ भी तो डिस्टेंस हो सकती है ना, तो वो माइनस ए में होगा। तो ए और माइनस ए किस पे डिपेंड करता है? ए और माइनस ए डिपेंड करता है कि जो लाइन है वो पैरेलल किस तरफ है, अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है। अगर वाई एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो क्या होगी? वो पॉजिटिव में रहेगी, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होगी तो क्या रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो लाइन है वो कहाँ पे है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो पॉजिटिव में रहेगी, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होगी तो नेगेटिव में रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल लाइन के बारे में। वर्टिकल लाइन भी जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही होती है, इसमें बस एक डिफरेंस होता है कि जो लाइन पैरेलल होती है ना वाई वाई एक्सिस के, जैसे ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, तो और ये वाली हो गई, तो ये दोनों क्या होते हैं कि लेफ्ट और राइट में रहती है। तो जब इसकी इक्वेशन बनेगी तब कैसे बनेगी? इक्वेशन L2 मान लेते हैं इसको हम, L2। इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू बी। यहाँ पे b मैंने लिया है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो b है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो b है। ठीक है, तो y इक्वल टू बी हो जाएगी, और वी कैन से दैट y इक्वल टू माइनस बी ऑल्सो। तो ये भी उसी तरह से डिपेंड करता है कि अगर जो लाइन है वो पैरेलल वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है और लेफ्ट साइड में है, तब क्या होगा? तब तो पॉजिटिव में रहेगी वैल्यू। अगर वो वाई एक्सिस के राइट में पैरेलल है तब नेगेटिव में रहेगी वैल्यू। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, अभी एक हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो जो एग्जांपल है वो इस तरह से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3। तो यहाँ से इस पॉइंट से वे लाइन पासिस हो रही है। ठीक है, ये एक डायग्राम है। पहले हम एक्स एक्सिस को खींच लेते हैं और वाई एक्सिस को, फिर इन पे हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे 1 2 3 4 करके, और ये -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले देखते हैं -2 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे, और 3 के सामने पॉजिटिव में, तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और एक ये हो गया 3 का पॉइंट। ठीक है ना, ये 3 हो गया, 3। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ये क्या है? -2 और 3 पॉइंट है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि हमें इक्वेशन निकालनी है उनकी। तो जो हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जो L1 की जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? जो L1 की इक्वेशन होगी वो होगी हमारी y इक्वल टू 3। क्योंकि y इक्वल टू 3 क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि ये जो लाइन है L1, जो लाइन है हमारी, वो किसके पैरेलल में है? वो x एक्सिस के पैरेलल में है। और मैंने अभी पहले बताया था जब x एक्सिस के पैरेलल में होती है तो हम क्या करते हैं? उसको y इक्वल टू
जो भी हमारी वैल्यू होती है डिस्टेंस उसको लिखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, तो यहाँ तक का कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3, 3 डिस्टेंस है। सो y इक्वल टू 3 हो गया। और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि इस तरफ है, इस तरफ मतलब किसके ऊपर, ऊपर साइड में है पैरेलल। अगर ये नीचे साइड में पैरेलल होती तो नेगेटिव में आता, वही आंसर। अब निकाल लेते हैं वर्टिकल लाइन की। अब L2 की निकाल लेते हैं। अब L2 की निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही होगा। अब हम L2 को देखेंगे, इन L2 की और y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, वो है ये वाली डिस्टेंस है। वो कितनी है, वो है सॉरी वो है -2 सो x इक्वल टू -2। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हम x जब हम इसमें देखते हैं y एक्सिस के उसमें देखते हैं तब हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू b लेते हैं। वैसे यहाँ पे जब हम y एक्सिस के इसमें देख रहे हैं तब क्या लेंगे, x इक्वल टू b। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू -2 है। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। Thank you for more videos. Like, share and subscribe.